दोस्तों, मैं सतीश सोल्यो कोचिंग कैंपस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से। आज की जो हमारी टॉपिक है वो है आपकी क्रियात्मक समूह के आधार पर कार्बनिक यौगिकों के प्रकार की। आपको याद होगा पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, और वर्गीकरण के दो आधार हमने माने थे। पहला था आपका श्रृंखला के प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण, और दूसरा हम पढ़ रहे थे यही क्रियात्मक समूह के आधार पर। ये हमारा अभी रह गया था। तो क्रियात्मक समूह के आधार पर वर्गीकरण पढ़ेंगे हम, लेकिन तो उससे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को थोड़ा सा नोटिस करना पड़ेगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आज का पढ़ाया बिल्कुल आपके दिमाग में घुस जाएगा, क्योंकि इसे आसान तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आपके पास कोई कार्बनिक यौगिक क्या है, RX। ये क्या आपका कार्बनिक यौगिक है। तो देखिए, जो कार्बनिक यौगिक होता है उसके दो भाग होते हैं। एक तो इधर हो गया आपका R वाला, और उधर क्या हो गया आपका X वाला। तो इनके नाम क्या होते हैं तो जरा समझिएगा। ये R वाले भाग को कहते हैं हम एल्कील, और इधर वाले को कहते हैं क्रियात्मक भाग। अब ध्यान दीजिएगा, इनको कहा क्या जाता है, कार्बनिक यौगिक के ये जो दो भाग है ना, इसको कहा जाता है समूह। मतलब कोई भी कार्बनिक यौगिक दो भागों से मिलकर बना होता है, और प्रत्येक भाग को हम क्या कहते हैं, समूह या मूलक। तो पहला जो हमारा भाग हो गया ये एल्किल मूलक हो गया या समूह, और दूसरा हमारा क्रियात्मक समूह या मूलक। बात समझ में आ गई यहां तक कि मतलब कार्बनिक यौगिक के दो भाग होते हैं। मान लिया हमने RX कोई कार्बनिक यौगिक है, तो उसका एक भाग हो गया आपका एल्किल मूलक, और दूसरा हो गया क्रियात्मक समूह। इसका एक और नाम है, इसको कहते हैं कार्बनिक भाग भी। इसे यौगिक का कैसा भाग कहते हैं, कार्बनिक भाग। तो या तो फिर आप कहें एल्किल मूलक, या तो फिर कहें कार्बनिक भाग, और उसको क्या कहेंगे, क्रियात्मक समूह। तो किसी भी यौगिक का जो रासायनिक गुण होता है या मुख्य गुण जो होते हैं वो निर्भर करते हैं क्रियात्मक समूह पर। और ये जो होते हैं ये यौगिक की श्रेणी को बढ़ाने में, भौतिक गुण को जानने में सहायता करते हैं। तो मेन जो यौगिक का गुण होता है वो किस पर निर्भर करता है, क्रियात्मक समूह पर। तो हमें आज इसी के विषय में पढ़ना है, लेकिन भाई इसे भी तो नहीं छोड़ सकते ना। जब ये राम लक्ष्मण बने हुए हैं तो इनको भी तो पढ़ना ही पड़ेगा हमें। तो चलिए पहले एल्किल मूलक को देखते हैं, तो फिर क्रियात्मक समूह के आधार पर यौगिक का वर्गीकरण पढ़ लेंगे। तो अब देखते हैं एल्किल क्या होते हैं। एल्किल देखिए, पहली बात तो इसे जान लीजिए कि इसे दर्शाते किससे हैं, सिंगल बॉन्ड R से। ये बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड से दर्शाते हैं। इनका सूत्र क्या होता है, इनका सूत्र जो होता है वो CnH2n होता है +1। एक बात का ध्यान रहे, यहाँ पर जो N है वो कार्बन परमाणु की क्या है, संख्या है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अभी हम इसको समझेंगे नीचे एग्जाम्पल में, पहले वहां पर बस इतना समझिए। N क्या है, C परमाणु की संख्या। नामकरण इनका कैसे होगा, तो नामकरण होगा एल्कील की भांति किया जाएगा। मतलब जो भी सूत्र प्राप्त होंगे हमें इस सूत्र से, उसी को हम क्या कहेंगे, एल्कील। ये कैसे बनते हैं, तो ये एल्केन का सूत्र CnH2n+2 होता है। पिछले वीडियो में हमने देखा भी था। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, से एक H परमाणु के विस्थापन से प्राप्त होते हैं। मतलब जो भी हम एल्केन लेंगे, अगर उसमें से एक हाइड्रोजन को कम कर देते हैं तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्किल मूलक प्राप्त हो जाएगा। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं, खुद ब खुद सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, अगर हम मान लीजिए मेथेन को लेते हैं, तो मेथेन का सूत्र क्या होता है, आपको पता है CH4 होता है। अब देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, एल्केन का CnH2n+2 होता है ना, तो C की संख्या यहाँ 1 है। तो जब N की जगह 1 रखेंगे तो 1 दूना के 2 धन 2 4 हुआ ना, तो ये आपका एल्केन हो गया। लेकिन हमें पढ़ना क्या है, एल्किल मूलक। तो इसमें से हमें कितने H को घटाना है भाई, एक H को निकाल देना है। तो एक H को यहां से हम क्या कर देंगे, निकाल देंगे, -H। तो अब बताइए क्या बचा हमारा, C बचा। C के साथ 3 हाइड्रोजन एटम बच गए, और C की जो वैलेंसी होती है वो तो 4 होती है, पूरी कितनी हो रही है, 3। तो वो सिंगल बॉन्ड बच जाएगा यहाँ पर। अब इसका नाम क्या होगा, तो ध्यान दीजिए, जो एल्केन का नाम होगा उसी में YL जुड़ जाएगा, बस वो हो जाएगा किसका नाम,
एल्किल मूलक का नाम हो जाएगा। अब इसी को यहीं पर समझ लेते हैं। ये मेथेन है ना, तो मेथेन सब एक हाइड्रोजन निकाल दिए अपन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल। क्या हो जाएगा, मेथिल। अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल, एथेन। सूत्र क्या होता है इसका, C2H6, और इसमें से भी अपन क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को क्या करेंगे, निकाल देंगे, तो हमारा बचेगा क्या, C2H5। भाई देखिए 6 हाइड्रोजन से एक निकल गया तो 5 ही बचे ना। अब इधर नाम क्या होगा, तो देखिए इसका नाम एथेन है, तो यहां क्या हो जाएगा, एथिल। अब इसी तरह अगर मान लीजिए हम लेते हैं प्रोपेन, तो हमारा नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन का फार्मूला होता है C3H8। भाई संख्या के 2 गुने से 2 अधिक एल्केन होता है ना, CnH2n+2, तो 3 गुना के 6 2 8 हो गया। इसमें से अपन को कितना घटाना है, तो एक हाइड्रोजन घटा लेना है। बचा क्या हमारा, यहां पर जब एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो C3H8, और इसका नाम क्या होगा, तो यहां पर प्रोपेन है तो यहां हो जाएगा प्रोपील। इसी तरह हमारा क्या होता है, ब्यूटेन। ब्यूटेन का फार्मूला होता है C4H10, और इसमें से भी अपन क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को घटा लेंगे, तो हमारा बचेगा क्या, C4, यहां पर देखिए एक घटेगा तो ये 7 हो जाएगा, मिस्टेक हो गई थी। अब यहां देखते हैं, तो C4H10, तो H कितने बचेंगे, 9, एक तो निकल गया। अब यहां पर नाम क्या होगा, देखिए ये ब्यूटेन है तो ये बन जाएगा ब्यूटील। ब्यूटील। तो ये हमारे कुछ एल्किल मूलक है, इसे कैसे प्राप्त किया जाता है ये हमने देख लिया, और ये आपको पूरा समझ में भी आ गया होगा। तो अब हमने देखा कि क्रियात्मक समूह को जानने से पहले एल्किल मूलक क्यों जानना आवश्यक है, इस चीज को अब हम देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं अब आगे। अब देखते हैं क्रियात्मक समूह को। एल्किल मूलक तो समझ में आ गए, अब क्रियात्मक समूह को देख लेते हैं। तो देखिए क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, तो क्रियात्मक समूह उनको कहा जाता है जिन पर कार्बनिक यौगिक के क्या करते हैं, विशिष्ट गुण निर्भर करते हैं। विशिष्ट गुण किसे कहते हैं भाई, वही रासायनिक गुण की बात हो रही है। ध्यान से समझिएगा, हमने अभी पढ़ा था कि कार्बनिक यौगिक 2 भागों से मिलकर बना होता है, RX, जिसमें R को एल्किल मूलक कहते हैं, इसे अभी हमने पढ़ा। और अब किसे पढ़ रहे हैं, X को। X यहाँ पर जो सिंबल है वो किसको दर्शा रहा है, क्रियात्मक समूह को, बस वो दर्शाने के लिए X प्रयोग किया गया है, उसका कोई मतलब यहाँ पर है नहीं। अब किसे कहते हैं क्रियात्मक समूह, तो हम देख रहे हैं कार्बनिक यौगिक का वह भाग जिस पर यौगिक के विशिष्ट गुण क्या करते हैं, निर्भर करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, क्रियात्मक समूह कहते हैं। अब देखिएगा क्रियात्मक समूह के आधार पर कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण, भाई यही हमें पढ़ना था ना, इसी को तो आज शुरू करना था, कार्बनिक समूह के आधार पर। तो अब कार्बनिक यौगिकों का वर्णन हमने, वर्गीकरण यहाँ पर क्या किया है, अब यहाँ पर हमने कार्बनिक यौगिक की श्रेणी ली है, मतलब कौन कौन से कार्बनिक यौगिक होते हैं, उनके क्या क्रियात्मक समूह होते हैं, फिर लास्ट में अपन क्या देखेंगे, एग्जाम्पल, तब वो अच्छे से हमारे दिमाग में घुस जाएगा। देखिए मैंने आपको एल्केन पढ़ाया था, एल्केन किसे कहते हैं, तो एल्केन का फार्मूला मैंने बताया था CnH2n+2, ये पढ़ाया था ना। अब क्रियात्मक समूह क्या होता है, मतलब इसमें कार्बन की बॉन्डिंग कैसे होती है, तो मैंने आपको बताया था इसमें कार्बन कार्बन के मध्य कैसा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। तो मैं ब्लैक से दर्शा देता हूं, आपको ठीक से दिखाई देगा। अब देखिए ये होती है क्या, क्रियात्मक समूह की पहचान, जहां पर कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड आएगा वही क्या होगा, आपका एल्केन होगा। इसके अलावा कोई इसमें क्रियात्मक समूह नहीं होना चाहिए। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हमने एल्केन का उदाहरण कल बहुत सा देखा था, मेथेन देखा था, एथेन। मेथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 होता है, CH4। एथेन लिख लेते हैं, तो एथेन आपका क्या होता है, एथेन का फॉर्मूला होता है C2H2, C2H2।
C2H6, ये हो गया आपका एथेन। अब देख लेते हैं किसे, एल्कीन। एल्कीन का फार्मूला मैंने आपको बताया था CnH2n, मतलब कार्बन परमाणुओं की संख्या का 2 गुना हाइड्रोजन परमाणु की संख्या होती है। और इसमें एल्कीन की पहचान मैंने आपको क्या बताई थी कि डबल बॉन्ड आएगा। तो यहां पर हम ले लेते हैं कार्बन को और यहां भी ले लेते हैं कार्बन को, और दोनों कार्बनों के मध्य कैसा बॉन्ड होगा आपका, डबल बॉन्ड होगा। और बाकी बॉन्ड कैसे होंगे, सिंगल सिंगल होंगे। आई बात समझ में यहां पर। तो इस तरह हमने देख लिया किसको, एल्कीन को। अब देखते हैं एग्जाम्पल। तो एल्कीन का एग्जाम्पल हमने देखा था एथीन, एथीन, और इसका फार्मूला था आपका C2। अब देखिए C अगर हम 2 लेते हैं तो H कितना होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो यहां पर H4 हो जाएगा। C2 तो H क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा 4। अब देखते हैं यहां पर हम इसके बाद ले लेते हैं प्रोपीन। प्रोपीन, प्रोपीन का फार्मूला क्या होता है, तो C3 रहते हैं, और H कितना हो जाएगा, 2 गुना करना है तो C3 तो H6 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, प्रोपीन। और हमने किसे अभी डिफाइन किया, एल्कीन को। अब किसे देखना है, एल्काइन। एल्काइन का फार्मूला मैंने आपको बताया था Cn होता है, H2n होता है, उसमें से 2 कम कर देते हैं, मतलब कार्बन की जो संख्या होगी उसका ठीक 2 गुना हाइड्रोजन की संख्या होती, लेकिन उसमें से 2 कम कर कर होगी। मतलब यहाँ पर कार्बन जितना लेंगे हाइड्रोजन का 2 गुना, मतलब कार्बन का ठीक 2 गुना से 2 कम हाइड्रोजन की संख्या लेनी होगी हमें। तो चलिए देख लेते हैं अब इसका क्या, क्रियात्मक समूह। तो कार्बनिक यौगिक में एल्काइन जब मैंने पढ़ाया था तो आपको बताया था कि इसमें कार्बन कार्बन के मध्य कैसा बॉन्ड आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा, और कार्बन की वैलेंसी इधर इधर किस बॉन्ड से संतुष्ट होगी, सिंगल बॉन्ड से। मतलब वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध बन रहा था उसको हमें एल्काइन कहते हैं, ऐसा हमने पढ़ लिया था। अब एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल जो होता है कम से कम 2 कार्बन से शुरू होता है, और इसका जो एग्जाम्पल है पहला वो होता है एथाइन। एथाइन, और एथाइन में कार्बन की संख्या 2 होती है, तो H की कितनी होगी भाई, 2 गुना कर कर 2 घटाना है, तो हमने N का मान 2 लिखा है, तो 2 दुना के 4 में से 2 गए 2, मतलब H की संख्या कितनी, 2। अब एक और एग्जाम्पल यहां पर देख लेते हैं आपका प्रोपाइन। प्रोपाइन, और प्रोपाइन में कार्बन कितना लेते हैं, 3, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा आपका, 3 दुना के 6, और 6 में से 2 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका, 4। अब देख लेते हैं एल्कोहल। एल्कोहल किसे कहते हैं, तो एल्कोहल ऐसा कार्बनिक यौगिक होता है जिसका फार्मूला आपका क्या होता है, R सिंगल बॉन्ड OH। क्या होगा, R सिंगल बॉन्ड OH सूत्र के यौगिक को हम एल्कोहल कहेंगे, और इसकी पहचान जो क्रियात्मक समूह के रूप में होगी वो OH होगी, सिंगल बॉन्ड OH। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो मेथेनॉल या मेथिल एल्कोहल भी इसे कहते हैं, मेथेनॉल। मेथेनॉल का फार्मूला होता है आपका CH3। देखिए मैंने अभी आपको बताया था ये R क्या है आपका, एल्किल मूलक है, और R में अगर आप C1 लेंगे तो H कितने हो जाएंगे, 3, क्योंकि CnH2n+1 होता है R का फार्मूला, और उसी में हमको क्या जोड़ना था, OH। एक हम लिखते नहीं है तो क्या मिल गया हमको, CH3OH। तो यहाँ मेथेनॉल का फार्मूला हो गया CH3OH। अगर यहीं पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एथेनॉल। एथेनॉल, तो हमारा क्या मिलेगा फॉर्मूला आपका, C2H5OH। यहां तक बात क्लियर हुई। मतलब जितना भी आप R में C का मान बढ़ाएंगे CnH2n के आधार पर उसका सूत्र वैसे वैसे बढ़ता चला जाएगा, CnH2n+1, और उसमें जोड़ देना आपको OH। अब देखते हैं क्या, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं, तो एल्किल का फार्मूला होता है R सिंगल बॉन्ड, हैलाइड को दर्शाते हैं X से। किससे, X से। तो यहां भी हम किससे दर्शाएंगे, X से ही दर्शाएंगे, सिंगल बॉन्ड X।
लेकिन एक्स में किसको किसको लेंगे, तो फ्लोरीन को ले सकते हैं, क्लोरीन को ले सकते हैं, फिर इसके बाद आपका ब्रोमीन हो जाएगा, और या तो फिर आयोडीन। 17वें वर्ग के तत्वों को हम हैलोजन तत्व कहते हैं। ये मैंने चैप्टर में पढ़ाया था, इसीलिए मैंने आपका चैप्टर 5 पहले पढ़ाया था कि ये सब चीजें आपको काम आएंगी। तो हैलोजन को ही हैलाइड रूप में कहा जाएगा जब वो किसके साथ होंगे, एल्किल मूलक के साथ होंगे। और यक्स से इनको दर्शाया जाता है, लेकिन यक्स का मतलब क्या होगा, FClBrI। एग्जाम्पल देखते हैं, मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, क्लोराइड। अब मेथिल क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा, तो मेथिल का मैंने आपको बताया एल्किल मूलक के आधार पर निकालेंगे तो CH3, और क्लोराइड का मतलब Cl रखना है तो यहां हो जाएगा Cl। इसी तरह अगर मेथिल ब्रोमाइड रहता तो CH3 और ब्रोमाइड का मतलब Br जोड़ देते। अगर फ्लोराइड होता मेथिल फ्लोराइड तो Cl की जगह हम क्या ले लेते, F को ले लेते, F रख देते, फ्लोराइड हो जाता। ब्रोमाइड कहता Br रख देते, आयोडाइड कहता I रख देते। तो ये हमारे हो गए किससे रिलेटिव एग्जांपल, एल्किल हैलाइड से। अब पढ़ना है ईथर। ईथर का फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। किसका फार्मूला, ईथर का। इसका क्रियात्मक समूह क्या होता है, तो सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, मतलब सिंगल बॉन्ड O के इधर भी और उधर भी। इससे क्या जोड़ना है हमें, एल्किल मूलक। एल्किल मूलक इसीलिए मैंने पहले पीछे ही पढ़ा दिया है। अब अगर आपको देता डाई मेथिल ईथर, मेथिल ईथर, तो इसका सूत्र क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, O को हमको बीच में लेना है और दोनों तरफ किसको जोड़ना है, मेथिल को। डाई का मतलब दो होता है तो दो मेथिल जोड़ना है, एक इधर जोड़ना है और एक उधर। तो देखिए हुआ कि नहीं, CH3OCH3। अब अगला हमारा एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड किसे कहते हैं, तो एल्डिहाइड का फार्मूला होता है R सिंगल बॉन्ड CHO। क्या होगा, R सिंगल बॉन्ड CHO। अब इसमें क्रियात्मक समूह कौन होता है, तो सिंगल बॉन्ड CHO होता है। अब इसी की यहां पर संरचना बना लेते हैं। ये हो गया सिंगल बॉन्ड, ये हो गया C, इससे डबल बॉन्ड O ऊपर जुड़ा होता है और इधर बगल में H, और ये जो R होता है यहीं पर जुड़ता है कार्बन से, जो ये पहली वैलेंसी खाली है यहीं पर। तो ये हो गया आपका क्या, एल्डिहाइड का। और एल्डिहाइड का क्या लिख देंगे यहाँ पर, एग्जाम्पल अगर करें तो R की जगह हम CH3 ले सकते हैं। तो जब CH3 लेंगे और CHO जोड़ेंगे, देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं CH3CHO, ये किसका है, एल्डिहाइड का एक एग्जाम्पल है। और नाम क्या होगा, एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। तो ये किसका हमने एग्जाम्पल देखा, एसिड एल्डिहाइड का। अब हमारा क्या है, कीटोन। अब कीटोन का क्या होता है फार्मूला, तो इसका होता है R सिंगल बॉन्ड COR। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है मैंने, R सिंगल बॉन्ड COR। इसे लिखते कैसे हैं, ये है बीच वाला, बीच वाला ही इसका क्या है, क्रियात्मक समूह है। तो यहां पर हम लिख देते हैं इस तरह, इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूं कि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। ये क्या हो गया, यहां पर सिंगल बॉन्ड C, ऊपर O कर देते हैं और बगल में सिंगल बॉन्ड, ये आपका कीटोन समूह है। अब इसी से हमको क्या जोड़ना है, R का मतलब एल्किल मूलक। मेरी बात तो समझ में आ रही है ना आपको, तो देखिएगा अब R की जगह हम CH3 जोड़ लेते हैं, तो दोनों तरफ CH3 जोड़ देते हैं, CO बीच में कर देते हैं, ये वाला CO देखिए यहां बीच में है, और इधर क्या हो गया CH3। इसका नाम क्या होगा, तो देखिए इसको कहते हैं एसीटोन, एसीटोन।
मेरी उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी। इस समय हम कीटोन देख रहे हैं। कीटोन में आर की जगह हमने CH3 ले लिया, बीच में का क्रियात्मक समूह यहाँ बीच में लिख दिया। इसका नाम क्या होता है? तो एसीटोन नाम होता है। अगला है हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? तो R सिंगल बॉन्ड COOH होता है। ठीक है, क्या होता है? R सिंगल बॉन्ड COOH। अब इसका ये जो क्रियात्मक समूह है सिंगल बॉन्ड COOH, इसकी संरचना कैसी होती है? तो इस प्रकार, मतलब कार्बन से एक O ऊपर डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है और बगल में क्या होता है? OH, और आगे क्या रहता है? सिंगल बॉन्ड। इसी सिंगल बॉन्ड से हमारा क्या जुड़ा होता है? R का मतलब एल्किल मूलक। अब यहां पर एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसके यहां पर जो सिंगल बॉन्ड खाली है, हम R में क्या लेंगे? क्या ले लेंगे? मेथिल। तो मेथिल लेंगे तो होगा हमारा फार्मूला क्या? CH3COOH। और इसका नाम तो आपको पता है, ये आपका क्या है? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ये हमारा क्रियात्मक समूह के आधार पर कार्बनिक यौगिकों का क्या था? वर्गीकरण था।